हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैं अभी एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि टॉपिक है बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग करते हुए हम दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं, पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं। और बस ये दो सवाल है, और भी बहुत सारे सवाल होंगे कि हम ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइस मैं पहले बता देता हूँ आपको। पहले मैं बता देता हूँ आपका स्टडी करने के बारे में। ठीक है, मम्मी मम्मी मम्मी, थोड़ा साइलेंट रह जा, वीडियो बनाया तो। ना ना, आज थोड़ा साइलेंट रहा, वीडियो बनाया तो। ठीक है, ना ना नहीं है चाहिए। हाँ, सॉरी गाइस, थोड़ा साउंड इधर से हो रहा था, टीवी का साउंड। फिर वो मम्मी बात कर रही थी तो थोड़ा साउंड हो रहा था, तो उनको थोड़ा बोला कि थोड़ा साइलेंट रहिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस देखो, यहाँ पर अभी तक जो ज़्यादा सवाल उठ के आए हैं, दो ही चीज़ उठ के आए हैं कि हम ट्रेनिंग करते हुए स्टडी कर सकते हैं या नहीं, ट्रेनिंग करते हुए हम दूसरे जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। तो पहले मैं स्टडी का बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ। उससे पहले देखो यार, आप जब ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे ना, तो धीरे धीरे ना आपका ट्रेनिंग शेड्यूल ऐसा बढ़ता जाएगा ना, आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका शेड्यूल कैसे रहेगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आपका हर मंथ शेड्यूल चेंज होता रहेगा, हर मंथ शेड्यूल चेंज होता रहेगा। आपका जब टेस्ट आएंगे तब शेड्यूल आपका चेंज हो जाएगा, जब आपका कोई इवेंट होगा तब आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे मतलब कोई जनवरी 26 हो गए, रिपब्लिक डे हो गया, या फिर अगस्त 15 अगस्त हो गया, उसमें ऐसे टाइम आने से आपके हर चीज़ शेड्यूल में चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, तो आपको टाइम मिलना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम शेड्यूल आपका क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। जब मम्मी थोड़ा चुप रहो मम्मी। जब आपका देखो, जब आपका ठंडी का मौसम रहेगा ना, अगर ठंडी के मौसम में आपका ट्रेनिंग शुरू हो रहा है, तो आपका लगभग आपका ट्रेनिंग आपका जो सुबह का मॉर्निंग का स्टार्ट होगा, आपका 6 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब 5:30 बजे रिपोर्टिंग होगा, 6 बजे मार्का होगा, ऐसे रहता है। ठीक है, तो 6 बजे मार्का होगा, 6 से 7, 6 के बाद से एक 3 पीरियड चलता है नाश्ते तक। तो 3 पीरियड में आपका हो सकता है पीटी भी हो सकता है, या फिर डब्ल्यूटी भी हो सकता है, कोई भी क्लास होगा। मतलब सुबह 6 से लेके आपका नाश्ते तक चलेगा एक क्लास, मतलब 3 क्लास चलेंगे। फिर नाश्ता का 1 घंटा 45 मिनट ब्रेक होगा। अगर आपका टाइम रहता है 8:20 से 9:30, 9:45, ऐसे टाइम रहता है। वो टाइम भी ना आपको टोटल पता नहीं चलेगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार 8:30 से 9:45 इतना टाइम मिल जाएगा। बट जब आपका क्लास खत्म होगा, फिर आप अपने बैरक में आओगे, प्लेट लेके जाओगे, खाने के लाइन में लगोगे, वो शेड्यूल बहुत ही अलग रहता है। आपको लग रहा होगा टाइम मिल जाएगा, बट टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे नहीं मिलेगा वो आप देखो। नाश्ता होगा, नाश्ता 9:45 तक खत्म होगा। फिर आपका और एक रिपोर्टिंग रहेगा, 10 या 10:15 में आपका और एक रिपोर्टिंग रहेगा। ठीक है, जब भी आपका रिपोर्टिंग रहेगा, उससे आपको 10 मिनट पहले ही आपको फॉरन कर दिया जाएगा। सॉरी, 10 मिनट पहले नहीं, 20-25 मिनट पहले आपको वहाँ पर फॉरन किया जाएगा। जब 15-20 मिनट बचा होगा, आपको वहाँ से आपके बैरक से आपको छोड़ा जाएगा कि आप इधर जाओ, आपकी यहाँ पर क्लास लगने वाली है। आप वहाँ पर जाके पहुँचोगे, वहाँ पर जब पहुँचोगे क्लास शुरू होने वाला होगा, उससे 5 या 10 मिनट पहले आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना टाइम का बहुत ही वैल्यू होता है यार। आपको ट्रेनिंग टाइम है ना, मतलब ट्रेनिंग के बारे में मैं तो वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पर स्टडी का मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर आप 10 बजे जाओगे, 10 से फिर 1 बजे तक आपका क्लास चलेगा। ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है कि आपका मौसम और आपका क्लाइमेट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 बजे तक क्लास चलेगा। 1 बजे की क्लास के बाद आपको लंच ब्रेक मिलेगा, आप आओगे रूम में, लंच वंच करोगे। 1 बजे से लेके लगभग 3 या 2:30 बजे तक आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 2:30 बजे तक टाइम मिल गया। फिर 2:30 बजे के बाद आपको और एक फॉल इन होगा, 3 या 3:30 बजे आपका और एक फॉल इन होगा, जो कि होगा 5:30 बजे तक। ठीक है, 5 या 5:30 बजे तक उसमें 2 क्लास आपके चलेंगे। ठीक है, 2 क्लास चलेंगे, 2 क्लास खत्म होगा, फिर आपको 5:30 बजे छोड़ देंगे। 5:30 बजे छोड़ने से आप अपने बैरक में नहीं आ पाओगे। ठीक है, आपको क्या करेंगे, आपको 5:30 बजे छोड़ेंगे तो आप जाओगे पीटी के लिए, मतलब सॉरी, मतलब गेम्स के लिए आपका ब्रेक होगा। मतलब हर दिन का शेड्यूल अलग अलग रहेगा, कभी गेम्स रहेगा, कभी रॉक क्लाइंबिंग रहेगा, कभी वर्किंग रहेगा, कभी आपका
मतलब हर चीज़ अलग अलग रहता है यार। मतलब 6 दिन में अलग अलग, कभी आपका एडम डे रहेगा, एडम डे रहेगा तो आपका वर्किंग ही चलेगा। और कभी रहेगा आपका, मतलब अगर हिल माउंटिंग हिल होगा, अगर हिल्स है, पहाड़ है, तो आपको हिल क्लाइंबिंग ले जाएंगे। या फिर गेम्स होगा तो गेम्स होगा। गेम्स एक वीक में 2 या 3 बार होता है, हिल क्लाइंबिंग 2 बार होता है। और एक रहता है जो कि एडम डे आपका वर्किंग चलता है, ठीक है। तो आपका 5:30 से 6:30 बजे तक आपका चलेगा गेम पीरियड, या फिर जो भी रॉक क्लाइंबिंग हो, या फिर हिल क्लाइंबिंग हो, या फिर कुछ भी आपका क्लास चलेगा। आपका ऐसा नहीं है कि 5:30 बजे आपका क्लास खत्म हुआ तो आपको बैरक में छोड़ देंगे, नहीं होगा, ठीक है। आपको 6:30 बजे तक उधर ही रखेंगे। फिर आपको 6:30 बजे छोड़ेंगे, तुरंत ही आपका चलेगा रोल कल। रोल कॉल होगा लगभग 7 बजे। 7 बजे आपका रोल कॉल होने के बाद 7 बजे आपका रोल कॉल होगा, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। सात रोल कॉल लगभग चलेगा, जब जब नए होंगे तो आपका रोल कॉल चलेगा 1 घंटा या आधा घंटा तो चलेगा ही रोल कॉल, ठीक है। वो रोल कॉल क्यों इतना टाइम चलेगा वो आप बाद में अपने आप समझ जाओगे, क्यों चलता है रोल कॉल। वो आपके सर भी आपको बता देंगे कि इतना रोल कॉल हम क्यों लेते हैं, इतनी सी बात के लिए हम इतना टाइम क्यों लेते हैं। इतना बात है तो हम इतनी बात कह के, 2 मिनट वाली बात है तो 2 मिनट में हम ख़त्म करके आपको छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों आपका इतना टाइम हम लेते हैं, वो आपको उस टाइम में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और अब तब आई होप कि आप समझोगे। अभी आपको थोड़ा अलग टाइप लगेगा, बट ट्रेनिंग का माहौल बहुत ही अलग होता है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिर आपका रोल कॉल चलेगा, रोल कॉल के बाद आपको छोड़ेंगे 1 घंटा आधा घंटा, जो भी रोल कॉल होगा वो चलेगा। अगर उसमें आपका कुछ और एक्स्ट्रा प्रोग्राम बन गया होगा तो आपकी तो लग गई। एक्स्ट्रा प्रोग्राम क्या होता है मैं बताऊंगा उसको भी, ठीक है। तो आपका 6:30 साढ़े 6 बजे तक आपका क्लास, सॉरी, 7 7 बजे आपका रोल कॉल होता है, तो 7:30 तो बज ही जाएंगे, गारंटी है। या कभी 8 भी बज सकते हैं, ठीक है। 8 कब बजेंगे वो अलग अलग, अगर कुछ मैटर होगा तो 8 भी बज सकते हैं। तो आई होप कि आपके ट्रेनिंग में वो अलग मैटर ना हो। तो 7:30 बजे आपका रोल कॉल ख़त्म होगा, फटाफट आपको छोड़ेंगे, आप जाके खाने वाली लाइन में लगोगे, खाना खाओगे तो आपका लगभग बज ही जाएगा 8 8:30 बज जाएगा, ठीक है। इतना दिन भर की शेड्यूल चलने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि मैं अभी क्या पढूं, ठीक है। मैं पढूं या अभी रेस्ट करूं, क्योंकि 8:30 बजे के बाद जब आप खाना खा के आ जाओगे, उसके बाद आपका हर चीज़ रहेगा कि दूसरे दिन का प्रिपरेशन करना है, दूसरे दिन क्या है आपका। अगर टेस्ट है तो टेस्ट की प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अगर कोई क्लास स्पेशल क्लास है तो स्पेशल क्लास की प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अगर ड्रिल है तो आपको ड्रेस वेस सबको टिक करना पड़ेगा, अगर सुबह पीटी है तो आपको अपने बनियान गंजी धोना पड़ेगा, वो भी नील डाल के धोना पड़ेगा। हर चीज़ बहुत ही मतलब बारीकी से होगा यार। मतलब टाइम कभी मिल गया तो आप खुद किस्मत होगे कि आपको कभी टाइम मिल गया, बट ये मिलना बहुत मुश्किल होगा। फिर आपका बच जाएगा, आप जाओगे, नहाओगे, धोगे, आओगे, 9:30 बज जाएगा। फिर आप फैमिली से बात करोगे, या फिर आप जो भी किसी से भी बात करोगे, पर्सनल भी हो, आप बात करोगे तो 10 बज जाएगा। फिर 10 बजे के बाद आपको कौन सा टाइम मिलेगा कि आप स्टडी करो, कि आपका स्टडी कॉलेज का हो या फिर आपका जॉब का प्रिपरेशन का हो। हाँ, जॉब के प्रिपरेशन का आप थोड़ा अलग कर सकते हो कि कभी 10 15 मिनट पढ़ लिया, कि कभी थोड़ा टाइम मिला तो ना रेस्ट करके थोड़ा पढ़ लिया, बट इतना फोकसली आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा दिन का शेड्यूल आ जाएगा, फिर आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, आप जल्दी सो जाओगे। ऐसे शेड्यूल चलता रहेगा ना गाइस। कभी आपको संडे में टाइम मिला ना, तब भी आप ये सोचोगे कि मैं अभी क्या पढूं यार, मुझे थोड़ा बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। क्योंकि आपका वहाँ पर आपको कहेंगे बार बार कि अच्छे से सो, जो रात का टाइम रहता है उसमें मोबाइल में ज़्यादा ना लगो, पढ़ा पढ़ी ना करो, ज़्यादा टाइम तक रात में मत जागो, क्योंकि दूसरे दिन आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। अगर आप रात भर जागते हो तो दूसरा दिन आपको बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको यही सलाह देंगे कि आप ज़्यादा ना पढ़ो, ज़्यादा मोबाइल में ना लगे रहो। उधर आपको ट्रेनिंग में आपको ये बताया जाएगा, क्योंकि हमें बताया गया है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा मोबाइल में लगे रहते थे, थोड़ा मतलब इतना टाइम भी नहीं, बस थोड़ा 15 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते थे। तो गाइस ये रहता था। तो आप मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका स्टडी, ठीक है। तो पहले स्टडी का बताता हूँ। स्टडी जैसे कि देखो, आप +2 पढ़ रहे हैं, +2 फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे, मतलब एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए आपको वहाँ पर टोटल छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपके +2 के फाइनल पेपर हैं, फाइनल पेपर में मतलब वो एग्ज़ाम भी लगभग 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अगर आपका हो जाता है फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपको छोड़ा जाएगा। वरना ऐसा नहीं है कि आपका +2 का बोर्ड एग्ज़ाम चलेगा 1 महीने तक, तो आपका 1 महीने का छुट्टी वहाँ पर टोटल अप्रूव नहीं किया जाएगा।
आपको वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर एक दो पेपर बच गया है या फिर एक वीक के अंदर जैसे भी आपका एग्ज़ाम टोटल ख़त्म होगा, मतलब आप जाओगे मतलब ट्रेनिंग सेंटर से निकलोगे और ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री करोगे बस 7 दिन के अंदर, अगर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो आप जा सकते हैं, वरना आपको वहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा स्टडी के लिए। उसके बाद आता है कि आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपको वो एग्ज़ाम के लिए छोड़ा जाएगा या नहीं, ठीक है। तो गाइस वहाँ पर भी ऐसा रहता है कि आपका आपने मतलब देखो, आप ट्रेनिंग में जाने से पहले आपने उसमें रिटन एग्जाम दे दिया है, बस आपका वहाँ पर फाइनल कुछ बाकी है, ठीक है, या फिर कुछ भी थोड़ा सा एक दो दिन का बाकी है तो वहाँ पर हो सकता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं मैं एक मतलब ऐसे कुछ कुछ जॉब का होता है कि फर्स्ट टायर एग्जाम होता है, फिर सेकंड टायर एग्जाम होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये 3 शेड्यूल हो गए ना, मतलब 3 पार्ट हो गए ना। 3 पार्ट के लिए मान के चलो कि आप अपना घर जाते हो तो ट्रेनिंग सेंटर से आप घर जाते हो तो मतलब जाना आना 2 दिन लग जाता है, फिर आपका एग्जाम का 3 दिन। आप ऐसे 3 बार लोगे तो 3 3 6 3 9, ये आपको वहाँ पर टोटल देंगे नहीं, ठीक है। 9 दिन नहीं देंगे, 7 दिन दे सकते हैं बस, ठीक है। अगर ऐसे मान के चलो कि आपने कोई ट्रेनिंग जाने से पहले आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, बस आपका डॉक्यूमेंट बाकी है, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। अगर आप ट्रेनिंग में रहते हुए अगर कोई दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एनओसी देना ज़रूरी है, वरना आपके जब एग्ज़ाम टाइम में आपको छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। वरना अगर आप एनओसी देते हो कि मैं दूसरे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर दूसरा एग्जाम देना चाहता हूँ, आप एनओसी लिख के दोगे तो आपको वहाँ पर आपको एग्ज़ाम के लिए छोड़ा जा सकता है, ठीक है, वरना नहीं छोड़ेंगे। और और अगर भी आपने ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग में ज्वाइन करने से पहले आपने दूसरे कोई एग्ज़ाम दे रखा है तो उसका भी आप एनओसी लिख के दे देना कि मैंने ये इसका एग्ज़ाम दे रखा है, अगर मैं इसमें क्वालिफाई होता हूँ तो मैं अपना अलग मतलब नेक्स्ट जो जो भी प्रोसेस रहेगा उसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, उस टाइम मुझे छुट्टी दिया जाए, ठीक है। आप ये एनओसी एक लिख के आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। और वैसे आप कॉलेज का एग्ज़ाम, कॉलेज का स्टडी कर रहे हैं जैसे कि +3 कर रहे हैं, आपका मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमिस्टर में छोड़ेंगे सेकंड सेमिस्टर में छोड़ेंगे। एक साल में आपके 2 सेमिस्टर होते हैं, आपका ट्रेनिंग लगभग एक साल के अंदर चलेगा, उसके अंदर आपके 2 सेमिस्टर होंगे तो दोनों सेमिस्टर के लिए आपको नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, अगर आपका डिग्री का फाइनल ईयर है, फाइनल सेमिस्टर है, मतलब 1 2 3 4 5 सेमिस्टर खत्म हो गए हैं, छठवां सेमिस्टर है, वो भी आपका 7 दिन के अंदर अगर कंप्लीट हो रहा है एग्जाम तो आपको वहाँ पर छोड़ा जाएगा। या फिर आपको अगर 7 दिन के अंदर नहीं नहीं हो रहा आपका कंप्लीट एग्जाम, 10 दिन 15 दिन गैप गैप में है, आप जाना आना करना चाहते हैं, तब भी आपको वहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में अगर आपने बहुत सारी क्लासेस मिस कर दिए ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसलिए आपको उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो बात यह रही कि आप स्टडी कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि आप पढ़ाई की स्टडी कर सकते हैं, +2 या फिर डिग्री करना चाहें वो नहीं कर सकते, वो बहुत हार्ड होता है। हाँ, अगर अदर सिविल एग्जाम के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दिन भर का ट्रेनिंग शेड्यूल ख़त्म करना पड़ेगा, फिर आपको आना पड़ेगा, माइंड को कांस्टेंट रख के आपको दूसरे स्टडी भी करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो ना, वहाँ पर भी आपको पढ़ाई करना पड़ता है, जैसे कि आपको ड्रिल के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा, WD क्लास के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा, इंडोर क्लास के बारे में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे दिन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको वहाँ पर बार बार बोला जाएगा कि आप ये थोड़ा पढ़ते रहो तो अच्छा है, दूसरे दिन कोई सर पूछेंगे, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, आपको ऐसे बताया जाएगा। और पूछते भी हैं, ठीक है, कि मतलब आज आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि इंडोर में दिया जाएगा कि आप ये टॉपिक कल पढ़ के आना, हम कल आपको पूछेंगे, तो आपको उसको भी पढ़ना है। फिर आप अपने सिविल एग्जाम के लिए या फिर जो भी अदर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसका भी पढ़ना है। तो ये दोनों प्रेशर, फिर दिन भर का आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल, उसका प्रेशर, हर चीज़ प्रेशर आप झेल नहीं पाओगे, ठीक है, मतलब थोड़ा माइंड इतना ठीक नहीं रहेगा। तो आपको अगर माइंड फ्री रखना है तो माइंड फ्री रख के आराम से ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करने के बाद पढ़ाई करो, या फिर आपको ट्रेनिंग टाइम में भी अगर मिल जाता है टाइम, आप अपने अपने बॉडी को रेस्ट ना दे के आप स्टडी में टाइम देना चाहते हो तब भी ठीक है, तो आप आराम से अपना पढ़ाई करना, जो भी करना। बट ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा स्टडी के लिए, जितना भी टाइम मिलेगा वो आपको रेस्ट के लिए मिलेगा, आप अपना रेस्ट का कुर्बानी करके आप स्टडी करोगे तो हो सकता है। और उतना भी कुर्बानी मत करना कि दूसरे दिन आपको ट्रेनिंग में ही कुर्बान हो जाना पड़े पनिशमेंट के आगे। तो उतना अपने आप को देखो, ट्रेनिंग में जाते हो तो ट्रेनिंग में पहले ट्रेनिंग में फोकस करो, उसके बाद अपने बॉडी पे फोकस करो, उससे पहले अपने बॉडी पे फोकस करो, उसके बाद ट्रेनिंग में फोकस करो, उसके बाद अगर कुछ टाइम बच जाता है तो अपने अंदर या फिर अपनी ज़रूरतें फोकस करो।
उसके अंदर भी आपको टाइम मिल रहा है तो स्टडी पे फोकस करो, वरना आपका स्टडी करना थोड़ा बहुत ही हार्ड होगा, ठीक है। तो बस यही था कि स्टडी के बारे में आपको क्या शेड्यूल रहेगा, कैसा टाइम रहेगा, मैंने बता दिया। बहुत थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे। मैं अदर टॉपिक पे कल या परसों वीडियो बनाऊंगा। बहुत थक गया यार इतना बोल बोल के। हुँ, अगर आपका कोई भी रिक्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि जो कि हम मैं गया था अपने डिस्ट्रिक्ट के एक व्यू पॉइंट पे, वहाँ का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा, पता नहीं वो पहले करूँगा या फिर ये वीडियो पहले करूँगा। जो भी करूँगा आप मेरे चैनल में जाके देख लेना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।